खवासपुर से इधर आना है मौली घाट, तो आपको तकरीबन 100 रुपये डेली खर्च करना है। तो एक गरीब आदमी कहाँ से 100 रुपये डेली खर्च कर पाएगा। एक बहुत बड़ी समस्या तो ये भी आती होगी, जब आप घर से निकलती होंगी तो महाजाम का सामना करना पड़ता होगा। सोचिए कि आपको ही नहीं, आप जैसे हजारों लाखों की संख्या में ये लोग हैं जो इसके सामना करना है। जी, इसके लिए भी हमने डीएम सर से बोला था कि सर यहाँ जाम की तो बहुत बड़ी समस्या है, खास करके जो ट्रक्स लगे रहते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे घर पे, जबकि मेरे दादाजी कोई नेता, कोई मुखिया कुछ नहीं थे, लेकिन हमारे घर पे हमेशा बैठक लगी रहती थी, और बैठक होती थी लोगों की समस्याओं की, कि कुछ भी आस पड़ोस में भी कुछ समस्या होती थी तो लोग लेके आते थे, और मेरे दादाजी उन समस्याओं का निदान करने की कोशिश करते थे, जबकि वो एक शिक्षक थे। तो हमने अवश्य दिया। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? मैं एक बीटेक ग्रेजुएट हूँ। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। उसके बाद मैंने एक कंपनी में जॉब भी किया था, एक्सपर्ट डेटा वर्क्स में एज अ पिम डेवलपर। तो यही है। और हस्बैंड क्या करते हैं आपके? मेरे हस्बैंड ओएनजीसी में है। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि बीटेक के बाद आईएसएम धनबाद में भी मेरा एमटेक के लिए सिलेक्शन हो गया था। मैं एमटेक लेकिन मैंने कंप्लीट किया समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, और सिर्फ किसी एक विधानसभा में नहीं बल्कि पूरे भोजपुर जिले में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि बड़हरा विधानसभा में एक सोनाली सिंह है जो कि काफ़ी लोगों से मिलजुल रही है, काफ़ी लोगों के रही है, और एक मुस्कान कोई इनका अभियान है, एक कंबल एक मुस्कान के तहत लोगों को कंबल वितरण करने का काम कर रही है। ठंड में जहां लोगों को कंबल एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लोगों का हालचाल पूछने जाती है, साथ में कंबल भी लोगों को देती है। इस वक्त इनके यहाँ हम आए हुए हैं, और संजोग से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था। बहुत बातों पर चर्चा हुई, हम भी बहुत सारी चीज़ें, चूँकि बहुत सारे सवाल है जनता का जो लोग जानना चाहते हैं सोनाली सिंह के बारे में, वो तमाम चीज़ें हम आप लोगों के बीच रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समृद्धि न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। क्या कहेंगे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने आयोजित किया था, इसका उद्देश्य क्या रहा था? जैसा कि आप लोगों को पता है, 4 जनवरी से हमारा अभियान चल रहा था, एक कंबल एक मुस्कान, शीतलहरी में करे किसी का जीना आसान। तो कल उस अभियान का समापन हुआ। कल 30 जनवरी 2025 को हमने लगभग 37 पंचायत, बड़हरा विधानसभा क्षेत्र के 37 पंचायत में कंबल वितरण का कार्यक्रम किया था, और जितने भी ज़रूरतमंद लोग हम तक पहुंचे थे, जितने भी लोग आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं वो हम तक पहुंचे थे, हमने उनकी एक कंबल दे के छोटी सी सहायता करने की एक छोटी सी कोशिश और पहल की। 37 पंचायत आपने विजिट कर लिया जी। क्या क्या आपको दिखा लोगों के चेहरे से, लोगों के बातचीत करने से? चूँकि आप लोगों से जुड़ने जा रही है, ये सबको पता है, कंबल तो एक बहाना है, कंबल तो दे ही रही है, साथ में आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी उन लोगों को प्रोवाइड कर रही है कि कभी भी कोई समस्या हो तो आप मुझे ज़रूर याद करें। परेशानी कहाँ-कहाँ, क्या-क्या नज़र आई? देखिए, अनेकों प्रकार की परेशानी मुझे नज़र आई। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है ना, मूल प्रॉब्लम ये है कि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है कि वो कितने पावरफुल हैं। उनको ये चीज़ नहीं पता है कि जो आवास उन्हें ऐसे ही मिलना चाहिए योजना के तहत, उसके लिए उनको पैसे देने पड़ रहे हैं और लड़ना पड़ रहा है। और लड़ना पड़ रहा है। वो मेरे पास आके आवास के लिए बोल रहे, जो चीज़ उनको इतनी आसानी से मिल जाना चाहिए। फिर लोगों का स्मार्ट मीटर्स में भी प्रॉब्लम आ रहा है कि उन लोग के जो बिल है वो ज़रूरत से ज़्यादा आ जा रहे हैं, 20,000 40,000, जो कह रहे हैं कि हम घर पे भी नहीं थे, घर बंद करके कहीं और गए हुए थे, तो इतना बिल आ रहा है। तो खैर उसके लिए तो हमने डीएम सर से बात किया था, और उनका नंबर भी उन्होंने कहा था कि उनका नाम, नंबर और एड्रेस व्हाट्सएप करने के लिए, तो अपनी टीम को भेज के वहाँ पे वो चेक कर लेंगे कि मीटर में क्या इशू आ रहा है। दूसरा, द मेन प्रॉब्लम जो था ना, वो पीपा पुल का लगा, क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है कि हम खवासपुर भी गए थे, बाई बोट गए थे हम खवासपुर, क्योंकि मुझे वहाँ भी जाना था, वहाँ के लोगों से मिलना था। तो खवासपुर जाकर मुझे पता चला कि वो इतना बड़ा एरिया है, मेरे को लगता है 18-20 गाँव है वहाँ पे, लेकिन वो लोग बिहार में रहते हैं, लेकिन वो यूपी जा रहे हैं। अपने बेसिक चीज़ों के लिए उनको यूपी जाना पड़ रहा है। बिहार में रहते हुए भी उनको उस चीज़ की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है, और बहुत बुरा लगता है कि डेली अगर आपको आना जाना है अपने रोज़गार की वजह से,
आपको खवासपुर से इधर आना है मौली घाट, तो आपको तकरीबन 100 रुपये डेली खर्च करना है। तो एक गरीब आदमी कहाँ से 100 रुपये डेली खर्च कर पाएगा? एक बहुत बड़ी समस्या तो ये भी आती होगी, जब आप घर से निकलती होंगी तो महाजाम का सामना करना पड़ता होगा। सोचिए कि आपको ही नहीं, आप जैसे हज़ारों लाखों की संख्या में ये लोग हैं जो इसके सामना करना है। जी, इसके लिए भी हमने डीएम सर से बोला था कि सर यहाँ जाम की तो बहुत बड़ी समस्या है, खास करके जो ट्रक्स लगे रहते हैं इनकी वजह से तो बहुत जाम होता है। तो उन्होंने कहा है कि वो देखेंगे। वैसे ही पीपा पुल के लिए भी उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने कहा था कि जल्द से जल्द चालू करवा देंगे। तो अब शायद 10 फरवरी से काम लगने वाला है और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कहा है कि जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि जब मैं नाव से इस पार से उस पार जा रही थी, तो जो नाविक भाई बंधु थे हमारे, उन्होंने कहा कि मैडम अगर आपसे हो सकेगा तो प्लीज़ आप रिक्वेस्ट कीजिएगा कि पुल लगाने में लोग बाहर से लोगों को बुलाते हैं, जो पुल बनाते हैं उनको शायद 5,000 7,000 मिलता है, तो वो आप हम भी वो चीज़ कर सकते हैं। यहाँ तो के लोगों को समय या जगह नहीं दिया जाता है। जी, उनका तो यही कहना था, बोले कि हम 1,000 परिवार हैं जो पुल बनने के बाद बेरोज़गार हो जाते हैं। हमारा कोई मतलब साधन नहीं होता है खाने-पीने का। तो जब पुल लगे तो हमें अपॉर्च्युनिटी मिले कि हम भी उसमें अपना सहयोग करें और कुछ कमा सकें। तो मुझे लगता है बिल्कुल जायज़ माँग थी उनकी और इस चीज़ पे प्रशासन को थोड़ा-सा ध्यान देना कभी चाहिए। कभी बबुरा की तरफ आप गए होंगे इस रास्ते से, जी। तो एक भयावह ट्रकों की भीड़ का सामना करना जी, पड़ा, जी, जाम जी। का सामना करना पड़ता होगा। जी, जी। वो भी आप देखी होंगी। जी, बिल्कुल क्योंकि झेला है मैंने। हाँ। जब पहली बार तब वहाँ पे गई थी, जब बच्चों को स्पोर्ट्स सामग्री वितरण करना था, तब उस जाम में हम काफ़ी देर तक फँसे हुए थे। स्कूल भी थोड़ा लेट पहुँचे थे, तो बड़ा बुरा लग रहा था कि बस बच्चों की असेंबली शुरू ही हो गई थी। लेकिन हाँ, वो जाम का तो है समस्या। अच्छा देखिए, तमाम दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं और बहुत सारे लोग असमंजस में हैं कि आखिर ये कौन है, सोनाली सिंह है कौन, जो कि लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रही हैं, हर पंचायत में जा रही हैं, लोगों से मिलने की कोशिश कर रही हैं, लोगों के दर्द को समझने की कोशिश कर रही है, गरीब असहाय पीड़ित लोगों से मिलती है। कहीं-कहीं तो देखा जा रहा है कि आप खुद से लोग बैठे हैं वहाँ जा के कंबल उन लोगों को दे रही हैं, सौंप रही हैं, जबकि बहुत जगह पे देखा जाता है कि लिस्ट तैयार रहता है और जो जिसका लिस्ट में नाम रहता है उन्हीं लोगों को कुछ भी सामग्री देना होता है तो लोग देते हैं। लेकिन आप बिना नाम जाने पूछे उन लोगों को आप जाती हैं और उनको कंबल देती है। तो ख़ैर ये तो अलग चीज़ है, आपका एक अलग मुहिम है। लेकिन जनता, ये जो लोग हैं ये जानना चाहते हैं सोनाली सिंह के बारे में। हम चाहेंगे कि आप थोड़ा-सा अपने बारे में इन लोगों को बताइए। मेरा नाम सोनाली सिंह है और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग मुझ पर मेरे दादाजी की है। मेरे दादाजी स्वर्गीय राम वल्लभ प्रसाद सिंह जी हैं और जो समाज का सेवा करने का मुहिम है ना, उन्होंने ही चालू किया था। मैंने उनको ही देखा है शुरू से। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारे घर पे जबकि मेरे दादाजी कोई नेता, कोई मुखिया कुछ नहीं थे, लेकिन हमारे घर पे हमेशा बैठक लगी रहती थी और बैठक होती थी लोगों की समस्याओं की, कि कुछ भी आस-पड़ोस में भी कुछ समस्या होती थी तो लोग लेके आते थे और मेरे दादाजी उन समस्याओं का निदान करने की कोशिश करते थे, जबकि वो एक शिक्षक थे। तो आप देखिए कि वो मतलब कितने पावरफुल थे। वो कहते हैं ना कि शिक्षा पूरी की पूरी पीढ़ी को बदल सकती है, तो उन्होंने वो बेड़ा उठाया। उनका कोई प्रॉफ़िट नहीं था उसमें। देखिए, जब सेवा हम करते हैं ना, तो सेवा में प्रॉफ़िट लॉस का कोई कनेक्शन नहीं होता है। सेवा एक भाव होता है, जो लोग करते हैं। तो उसी भाव से ही मैंने लोगों के बीच में गई। हाँ, मुझे लिस्ट मिला, कुछ-कुछ वार्ड लोगों ने लाके मुझे लिस्ट दिया, लेकिन हमने वहीं पे ये निर्णय लिया कि नहीं, हम लिस्ट से नहीं बाँटेंगे। जितने लोग आए हैं, हम उनको अवश्य देंगे और हमने वही किया कि जितने लोग हम तक पहुँचे, हमने सबकी मदद करने की कोशिश की और खाली हाथ किसी को नहीं लौटाया, सबको एक कंबल तो हमने अवश्य दिया। क्वालिफ़िकेशन क्या है आपकी? मैं एक बीटेक ग्रेजुएट हूँ। मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। उसके बाद मैंने एक कंपनी में जॉब भी किया था, एक्सपर्ट डेटा वर्क्स में एज़ अ पिम डेवलपर। तो यही है और हस्बैंड क्या करते हैं आपके? मेरे हस्बैंड ओएनजीसी में हैं और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि बीटेक के बाद आईएसएम धनबाद में भी मेरा एमटेक के लिए सिलेक्शन हो गया था। मैं एमटेक लेकिन मैंने कंप्लीट किया नहीं, मैं ड्रॉप आउट हूँ। मेरी शादी वगैरह हो गई थी। पर इतना बढ़िया जॉब करते हुए आपने जॉब को छोड़ दिया, इतना बढ़िया परिवार सब कुछ, आप लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? लोगों की सेवा करना, मुझे वही बुरा लगता है देख के कि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता है। जो मतलब काम एकदम आसानी से हो जाए, उसके लिए उनको गोल-गोल, गोल-गोल घूम के वो काम करना पड़ रहा है। तो वो चीज़ देख के बहुत बुरा लगता था।
तो मैंने वही सोचा कि जब ये काम होता ही था हमारे घर पे तो उसको एक डायरेक्शन और दिया जाए, तो आगे बढ़े। समाधान कैसे होगा इसका? देखिए दुनिया में ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो सके। हाँ, समय लगता है। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी ऐसा मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। कुछ टाइम तक तो लोगों को लगता था ना रूबिक्स क्यूब भी सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन आज देख रहे हैं बच्चे कितने स्मार्ट हो गए, मिनटों मिनटों में सॉल्व कर रहे हैं। तो वैसे ही मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जिसका समाधान नहीं हो सकता। हाँ, कभी कभी समय लगता है, लेकिन पेशेंस के साथ उस समस्या का समाधान अवश्य होगा। समाज सेवा, सोनाली सिंह, निश्चित तौर से आप समाज सेवा कर रहे हैं। सामाजिक गतिविधियों को जिस तरह आपने लोगों के बीच प्रदर्शित करने का काम किया है, एक सवाल और उत्पन्न होता है, क्या सोनाली सिंह चुनाव भी लड़ेंगे? देखिए, अभी तो मैं सिर्फ समाज सेवा कर रही हूँ, ठीक है? तो मैं अपने स्तर से अभी जितना हो सकता है लोगों की मदद करने की कोशिश करूँगी। चुनाव की बात आएगी तो देखा जाएगा क्या? हाँ, जब जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। बिल्कुल, जनता जो चाहेगी वही होगा, पहले जनता जाने और समझे। तो मैं आपको बता दूं कि धंडीहा की बेटी सोनाली सिंह, जिन्होंने एक अलग टैग लगाया समाज सेविका सोनाली सिंह का, समाज के साथ जुड़ना, जॉब छोड़ के लोगों के दर्द को समझने की कोशिश की, हर जगह जाके एक मुस्कान, चूँकि कंबल दे देकर लोगों के चेहरे पे एक मुस्कान लाने की कोशिश की, तो कहीं न कहीं एक अलग मैसेज ये दे रही है। आगामी क्या होगा नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, ये चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य है लोगों से जुड़ना, लोगों के दुख दर्द को समझना और समाज को सेवा करना। लगातार खबरों के साथ बने रहिए, फिर कुछ अपडेट होता है तो आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। दिव्य वात्सल्य ममता फर्टिलिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मोर देन 65,000 IVF सक्सेसफुल केसेस। माता पिता बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं, IVF अपनाएं। कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर रश्मि प्रसाद, विश्व स्तरीय तकनीक, ICSI, IVF, IUI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था। 234, 235 लड्डू गोपाल मिष्ठान भंडार के नजदीक, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना।